तो गाइस ये होने वाला है डार्क वर्स का आखिरी चैप्टर। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, तुम सब कुछ समझ जाओगे और आगे क्या कब जो भी है लास्ट तक देखना। एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि जेनोसामा आखिरकार टोराक के पास पहुंच जाते हैं। इस पे टोराक कहता है, जेनो, तुम्हें पता है ना, तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती की है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि गलती किसने की है। इस पे टोराक कहता है, तुम्हें पता है ना जेनो, तुम क्या बोल रहे हो। इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ, मैं ये अच्छे से जानता हूं टोराक कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जिसने कि राउसा को मार दिया था। और फिर उसके बाद गोकू अपने नॉर्मल बेस डार्क फॉर्म में आता है और कहता है, चलो ये तो मारा गया, लियो, आखिरकार तुम्हारा बदला पूरा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो अब गोकू की बॉडी से बाहर आता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया गोकू। इस पे गोकू कहता है, इसमें शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद की। इस पे बीरस कहता है, गोकू, ये तो मारा गया, लेकिन तुम जानते हो ना तुमने क्या किया है। अब तुम्हें टोराक का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद गोकू कहता है, हाँ, मैं ये बात को अच्छे से जानता हूं और अब मैं सीधा उसी के पास जाऊंगा। इस पे लियो कहता है, लेकिन गोकू, उसे हराना नामुमकिन है। तुम ये बात को जानते हो ना, टोराक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे गोकू कहता है, हाँ, मैं जानता हूं और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन लियो, अगर वो ताकतवर है तो मैं भी कम नहीं हूं, क्योंकि वैसे भी मैंने उसके 2 बेटों को मार दिया है, तो वो वैसे भी चुप नहीं बैठने वाला। वो जल्दी सभी यूनिवर्स को खत्म करने के बारे में सोचेगा, लेकिन उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। इस पे लियो कहता है, लेकिन गोकू, जेनोसामा। इस पे गोकू कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये उनका फैसला है, उन्होंने ये खुद लिया है, लेकिन मैं जानता हूं उनके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या, यानी कि तुम टोराक से फाइट करने वाले हो। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं उससे लड़ने जा रहा हूं और अगर तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो, वरना कोई बात नहीं, मैं ये अकेले ही कर लूंगा। इस पे लियो कहता है, गोकू, क्या तुम्हारा यह फैसला करना ठीक है। इस पे गोकू कहता है, हाँ लियो, मैंने सोच लिया है, टोराक इस मल्टीवर्स में सबसे बड़ी मुसीबत है और मैं उसे आज खत्म करके रहूंगा। तुम टेंजो को लेकर यहां से अपने प्लेनेट पे लौट जाओ, यहां से आगे की लड़ाई मेरी है। तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, तुम जाओ। इस पे लियो कहता है, ठीक है गोकू, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सही सलामत लौटोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लियो और टेंजो वहां से चले जाते हैं। लॉक अब धीरे धीरे होश में आता है और कहता है, ग्रैंडपा। इस पे वेजिटा कहता है, लॉक, तुम ठीक हो। इस पे लॉक कहता है, हाँ ग्रैंडपा, मैं ठीक हूं। लेकिन यह कहने के बाद लॉक तुरंत नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर लॉक को संभालने के लिए रुक सकते हो। तुम्हारा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत है, मैं उसे संभाल लूंगा। जैसे ही ये बात गोकू कहता है, वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, रुको। लेकिन इसके पहले कि वेजिटा कुछ कह पाता, हम देखते हैं कि गोकू वहां से गायब हो जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, नहीं,
ये नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कैकैरॉट, क्या तुम अकेले इस लड़ाई को लड़ सकते हो? मैं तुम्हें यह हरगिज भी नहीं करने दूंगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, लेकिन डैड, आप ये भला क्या कह रहे हैं? वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है। इस पे ब्रोली भी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो ट्रंक्स, मैं तुम्हारे साथ हूं वेजिटा। इस पे बीरस कहता है, तुम सब भला ये क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम सब भी गोकू की तरह बेवकूफ हो गए हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम सब के सब उसके हाथों मारे जाओगे। और ज़ेनोसमा, उनका मरना तय है। उन्होंने अपनी मौत को खुद चुना है। तुम सब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, शायद यह हो सकता है बीरस, हम ज्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं दोबारा कैकैरॉट को नहीं मरने दूंगा, हरगिज भी नहीं। मैंने ये खुद से वादा किया है। इस पे ब्रोली भी कहता है, वेजिटा, हमें यहां से चलना चाहिए। इस पे वेजिटा ट्रंक्स से कहता है, हे ट्रंक्स, मैं अब चलता हूं, तुम लॉक को लेकर लार्स के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीरस कहता है, रुको जरा, लेकिन तुम भला उस तक पहुंचोगे कैसे? क्या तुम जानते हो कि टोराक आखिर तुम्हें कहां मिलेगा? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं बीरस, मैं इस बारे में नहीं जानता हूं कि टोराक मुझे कहां मिलेगा, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, मैं कैकैरॉट की डार्क एनर्जी को महसूस कर सकता हूं और मैं उसे ढूंढ सकता हूं। इस पे बीरस कहता है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जिंदा बच जाओ। इस पे वेजिटा कहता है, जो भी हो, लेकिन मैं कैकैरॉट को मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, हे डैड, जो भी हो, बस आप जिंदा रहिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स की तरफ एक स्माइल करके देखता है और वहां से निकल जाता है। और इधर ट्रंक्स बीरस लॉक को लेकर लार्स के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर हम ज़ेनोसमा को देखते हैं, जो कि टोराक के सामने खड़े होते हैं। ज़ेनोसमा अपनी पावर को अप करते हैं और टोराक पे एक खतरनाक हमला करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से पूरा यूनिवर्स हिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोराक को एक खरोच तक नहीं आई हुई होती है। इस पे टोराक कहता है, ज़ेनो, तुम खामखा कोशिश कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आता तुमने भला ये किया ही क्यों? क्या तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो जो मुझे मारने के लिए यहां पर चले आए? ये बात सुनने के बाद ज़ेनोसमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पे कई सारे हमले को करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी हमलों का कोई भी फायदा नहीं होता और टोराक को कुछ भी नहीं होता। इस पे ज़ेनो कहते हैं, मेरे हमले तो इसके सामने बेकार है, मुझे कुछ और करना होगा। जैसे ही ये बात ज़ेनोसमा कहते हैं, हम देखते हैं कि टोराक अपना एक छोटा सा पंच ज़ेनोसमा के ऊपर करता है, जिसे कि ज़ेनोसमा रोक नहीं पाते और काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे टोराक कहता है, तुम्हें नहीं पता ज़ेनो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें पछतावे का कोई भी मौका नहीं दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक दोबारा से ज़ेनो पे अपना एक छोटा सा हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि टोराक के हमले को गोकू अचानक से बीच में आकर रोक लेता है और गोकू अपने इन्फिनिटी फॉर्म में था। इस पे ज़ेनोसमा कहते हैं, क्या गोकू, लेकिन तुम भला यहां पर क्यों आए? इस पे गोकू कहता है, मैं उसी चीज के लिए यहां पर आया हूं जिसके लिए आप यहां पर आए हैं, टोराक को मारने के लिए। इस पे ज़ेनोसमा कहते हैं, नहीं गोकू, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।
इस पे टोराक कहता है, लो, अब एक और बेवकूफ मुझे मारने आया है। जब जेनो मेरा कुछ नहीं कर पाया तो तुम भला क्या ही कर लोगे। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करता हूं, तुमने मेरे हमले को वाकई में रोक लिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो तो बस मेरी ताकत की एक छोटी सी झलक थी। मेरी 2% ताकत ही तुम सभी के लिए काफी है। गोकू अपने इन्फिनिटी फॉर्म में और भी ज्यादा पावर को अप करता है और टोराक पे अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोराक उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जेनो-sama भी गोकू के साथ अपनी पूरी पावर को लगाकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन टोराक कुछ नहीं करता और बस उसी जगह पे खड़ा रहता है। वो अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड को बनाता है, जिसकी वजह से उस पे गोकू और जेनो-sama के किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा होता और उनके सारे हमले बेकार होते हैं। इस पे जेनो-sama कहते हैं, हे गोकू, हमें उसकी एनर्जी शील्ड को तोड़ना होगा, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। इस पे गोकू कहता है, नहीं जेनो-sama, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उस पे एक खतरनाक हमले से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि आखिरकार टोराक की वो एनर्जी शील्ड टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो-sama अपनी पावर को अचानक से काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और टोराक पे एक खतरनाक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से टोराक थोड़ा सा पीछे हट जाता है और वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, जेनो-sama, जल्दी करिए, हमें उस पे एक साथ अपना सबसे खतरनाक हमला करना होगा। लेकिन इस पे जेनो-sama कहते हैं, गोकू, मुझे माफ करना। गोकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि जेनो-sama अब धीरे धीरे धूल में बदल रहे थे। इस पे गोकू कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। इस पे जेनो-sama कहते हैं, मेरा वक्त पूरा हो चुका है गोकू, मुझे माफ करना। मैं इस मुसीबत में तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मैं मजबूर हूं, यही मेरी नियति है। इस पे गोकू कहता है, नहीं जेनो-sama, ऐसे नहीं। गोकू बस इतना ही कहता है कि हम देखते हैं कि गोकू के कहते कहते जेनो-sama पूरी तरीके से धूल में बदल जाते हैं। इस पे टोराक कहता है, मैंने कहा था वो कुछ नहीं कर सकता और वो खामखाम मारा गया। हम देखते हैं कि गोकू अब काफी गुस्से में होता है और वो अपनी पावर को और भी काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। ये कहने के बाद गोकू टोराक पे अपना हमला करता है। इस पे टोराक कहता है, यही तुम सबकी सबसे बड़ी गलती है। तुम इस सृष्टि के विधाता से लड़ने चले हो। ये कहने के बाद टोराक गोकू के उस पावरफुल हमले को काफी आसानी से पकड़ लेता है और उससे कहता है, वो खुद ब खुद मारा गया, लेकिन तुम मेरे हाथों मरोगे। और ये कहने के बाद टोराक गोकू पे अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ब्रोली और वेजिटा आ जाते हैं। इस पे टोराक कहता है, ओ, तो लगता है तुम्हारे कुछ दोस्त आए हैं। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, तुम यहां पर क्यों आए? इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, समझे? और मैं तुम्हें दोबारा हीरो बनने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली एक साथ टोराक पे अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टोराक पे उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता। इस पे टोराक कहता है, तुम सभी मेरे हाथों मरोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टोराक अचानक से ब्रोली और वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उस पे अपना एक छोटा सा हमला करता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू तुरंत बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है और उनसे कहता है, बेवकूफ, तुम्हें यहां नहीं आना था। ज़ेनो समा उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम भला क्या ही कर लोगे। इस पे वेजिटा कहता है, ज़ेनो समा आखिर कहां है। इस पे गोकू कहता है, ज़ेनो समा मारे जा चुके हैं, उनका वक्त पूरा हो गया था। वेजिटा यह सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इस पे टोराक कहता है, बहुत हो गया तुम सबका, अब जरा इसे संभालो। ये कहने के बाद टोराक उन सभी पे एक और छोटा सा हमला करता है, जिससे कि वो तीनों काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और काफी दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद तुरंत ही टोराक गोकू के पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। गोकू कुछ नहीं कर पाता। इस पे टोराक कहता है, तुम दोनों यहां पर इसे बचाने आए थे ना, अब तुम दोनों अपनी आंखों से इसकी मौत देखोगे। देखो मैं इसे कैसे मारता हूं। हम देखते हैं कि गोकू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वेजिटा गोकू को ऐसा करता देखकर काफी घबरा जाता है और ब्रोली से कहता है, ब्रोली जल्दी करो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और टोराक के हाथ पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि टोराक के हाथ से गोकू छूट जाता है। इस पे टोराक काफी गुस्सा होता है और वो तुरंत ही ब्रोली के पास पहुंच जाता है और उस पे एक जोर का हमला करता है, जिसे ब्रोली अपनी पूरी पावर लगाकर रोक लेता है। इस पे टोराक कहता है, क्या ये नामुमकिन है। ये देखकर टोराक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्रोली पे एक स्पेशल अटैक को करता है, लेकिन ब्रोली अब काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा अब सब कुछ तुम पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि ब्रोली मारा जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टोराक तुरंत वो हमला गोकू की तरफ कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वेजिटा बीच में आ जाता है और उसके हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है और इस बार वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा देता है और हम देखते हैं कि वेजिटा का भी शरीर अब धीरे धीरे मिटने लगा था। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, मैंने कहा था ना कैकैरॉट, मैं तुम्हें इस बार हीरो नहीं बनने दूंगा, अब जाओ यहां से। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर की मदद से एक डायमेंशन को बहुत ही जल्दी से ओपन करता है और गोकू से कहता है, यहां से जाओ कैकैरॉट। ये कहने के बाद वेजिटा तुरंत ही गोकू पे एक हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर चला जाता है और वेजिटा कहता है, मुझे पता है तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन इससे तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें इस लड़ाई के लिए और कितना ताकतवर बनना है। चिंता मत करो, तुम इससे बहुत दूर पहुंच जाओगे, जहां तक ये तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। गुड बाय कैकैरॉट। हम देखते हैं कि गोकू कुछ नहीं कर पाता और वो बस वेजिटा को देखता रहता है और उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा भी उस धमाके के साथ मारा जाता है और गोकू का पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। इस पे टोराक कहता है, तो आखिरकार उसने उसे बचा लिया, लेकिन आखिर कब तक। मुझे पता है तुम वापस जरूर आओगे और अब तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म करने की बारी है। जो गलती ज़ेनो ने और तुमने की है उसके लिए अब तुम्हारा पूरा यूनिवर्स भुगतेगा, और तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं जानता हूं तुम मुझे मारने के लिए जरूर आओगे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं देखता हूँ डार्क हॉर्स की जो मांगा ये तो खैर ख़त्म हो गई। अब इसके बाद का जो चैप्टर आएगा लेजेंड ऑफ गॉड्स, जैसा कि मैंने कहा था वो फाइनल सीज़न होगा गोकू लॉक इन टाइम चेम्बर का। तो अगर मेरा चैनल ठीक हो जाता है जैकल 8 तारीख के बाद, जो कि उसका डेट है उस टाइम रीअप्लाई का, तो मैं सारे एपिसोड फिर उस पर डालूँगा। बट देखते हैं तब तक क्या होता है, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। लेकिन अभी नेक्स्ट सीज़न जो सीज़न 3 है उसे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके गाइस, तो थोड़ा वेट करना और देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या होता है आगे। जो भी होगा मैं 8 तारीख के बाद ही पाऊँगा फ़िलहाल उस चैनल के साथ क्या होता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहाँ पे आएगी वीडियो, नहीं तो फिर देखते हैं इसी पे कंटिन्यू करना पड़ेगा मे बी। जैसा होगा मैं बता दूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।